कहत सुंदर राम सिया से वही करते प्रणाम। रास कृपा कर दीन पर मिटे सकल भव भाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान शिव का प्रिय मास है श्रावण मास, और इस मास में आशुतोष भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। वैसे तो पूरे मास में ही भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो प्रतिदिन पूजा ना कर सके उन्हें सोमवार को भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और अगर संभव हो तो व्रत भी रखना चाहिए। सोमवार भगवान शंकर का प्रिय दिन है, इसलिए प्रदोष काल में सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती सहित समस्त शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं, और आशुतोष का अर्थ होता है तुरंत प्रसन्न होने वाले या तत्काल संतुष्ट होने वाले देवता। इसलिए सोमवार के दिन की गई पूजा पाठ बहुत जल्दी फलित होती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। व्रत से एक दिन पहले क्या करना है, व्रत के दिन आपको क्या क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे काम है जो करने से व्रत खंडित हो सकता है, किस प्रकार आपको व्रत के नियमों का पालन करना है, विधि विधान से पूजा कैसी करनी है, शिवलिंग यदि ना हो तो कैसे शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं, और फलाहार में क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग सावन महीने से के सभी 4 सोमवार व्रतों का पालन ना कर पाए, अगर कोई व्रत छूट जाए तो क्या करें। यदि कन्या या महिलाओं को व्रत वाले दिन पीरियड्स हो जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए। यदि कन्या या महिलाओं को, जो लोग केवल सावन सोमवार के ही दिन व्रत रखते हैं, उन्हें उद्यापन कब करना चाहिए, और जो लोग सावन के महीने से सोमवार व्रत उठाना चाहते हो उन्हें क्या करना चाहिए, कब उद्यापन करना चाहिए, कितनी संख्या में व्रत रखना चाहिए, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। पवित्र सावन मास में जब धरती हरियाली की चादर ओढ़ती है, तब शिव भक्तों का हृदय श्रद्धा से सराबोर हो उठता है। यह वही मास है जब स्वयं माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर धरती पर अवतरित होती हैं। सावन के सोमवार भगवान भोलेनाथ को समर्पित होते हैं, और इस दिन व्रत करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा गया है सावन का सोमवार शिव का वरदान, भक्ति से जो करे उपवास पूर्ण हो सब काम। इस व्रत से शिव जी प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, इच्छित वर वधु और मोक्ष तक प्रदान कर देते हैं। इस व्रत को स्त्री पुरुष, विवाहित और विवाहित सभी लोग कर सकते हैं। सभी के लिए यह व्रत कल्याणकारी बताया गया है। व्रत से एक दिन पहले क्या करना है, तो मानसिक और भौतिक तैयारी करें। व्रत से एक दिन पहले रात को सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर की साफ सफाई कर लें, खासतौर पर पूजा स्थान की। व्रत के लिए जो भी पूजन सामग्री है, जैसे दूध, दही, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, आग, शमी, सफेद वस्त्र, दीपक, रुई, कपूर, शहद, शुद्ध घी, मिठाई, मौसमी फल आदि एकत्रित कर लें। अगर शिवलिंग ना हो तो आसपास शिव मंदिर भी ना हो तो तांबे के पात्र में मिट्टी या फिर गाय के गोबर से आप शिवलिंग बना सकते हैं, उन्हीं का पूजन कर सकते हैं। और ऐसा करना भी संभव ना हो तो भगवान शिव की धातु की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा भी आप कर सकते हैं। व्रत के दिन आपको क्या क्या करना है, चलिए जानते हैं इस बारे में। तो व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जितना जल्दी हो सके सूर्योदय के पहले उठने की आप कोशिश करें। स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, शांत मन से अब आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देवता को 1 लोटा जल में काले तिल डालकर अर्पण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धि कर लें। अब पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक ऊनी आसन या कुशा के आसन पर बैठे। अब दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत, जल और बिल्वपत्र पत्र लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प मंत्र को इस प्रकार सच्चे मन से बोलना या इस प्रकार से कहना कि ओम विष्णु रूपाय नमः, ओम नमः शिवाय। आज सावन मास के पवित्र सोमवार को मैं फल, फूल, जप, तप और उपवास द्वारा भगवान शिव का पूजन करूंगी या पूजन करूंगा। मेरी यह पूजा निष्काम भाव से हो। हे भोलेनाथ, मेरे द्वारा रखे गए व्रत उपवासों को आप स्वीकार कीजिएगा।
व्रत के दौरान यदि कोई गलती हो जाए तो उसे अपने वात्सल्य से उसे क्षमा कीजिएगा। संकल्प लेते समय अपने ऊपर थोड़ा गंगा जल या शुद्ध जल छिड़के और हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और बिलपत्र लेकर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद आपको आचमनी शुद्धि और स्तुति करनी है। ध्यान मुद्रा में बैठकर सबसे पहले आसन शुद्ध कर ले, फिर पृथ्वी देवी भूमि को स्पर्श करें। मन से क्षमा मांगे कि मैं आप पर बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। ओम पृथ्वी नमः। इसके बाद आचमनी करनी है। जब हम स्नान करते हैं हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, लेकिन आचमनी करने से हम मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध हो जाते हैं और भोलेनाथ की भक्ति या फिर उपवास के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आचमनी पात्र हो तो आचमनी पात्र से, नहीं तो शुद्ध जल के लोटे में से चम्मच से आप अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें और इस प्रकार से कहें, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यं भयंत सूचः। इस प्रकार से करने पर हमारा अंतर्मन भी शुद्ध हो जाता है। आप सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति करें, ध्यान करें। ओम नमः शिवाय शताय करुणावतराय पशूनां पतयेतु भयं गौरीशाय नमो नमः या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब आपको पूजा करनी है। अगर आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में भी पूजा की जा सकती है। शिवलिंग नहीं है तो जैसा कि आपको बताया कि आप मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी से बालू रेतिया मिलाकर गाय के गोबर से शिवलिंग बना सकते हैं। पूरे दिन पूजा करने के बाद आप उसे अगले दिन सुबह पूजा करके विसर्जित कर सकते हैं। पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है, तो पंचोपचार यदि समय ज्यादा हो तो षोडशोपचार विधि से भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान को गंध चंदन अर्पित करें, फिर पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, सफेद पुष्प भगवान को अर्पित करें। धूप दिखाएं, भगवान के समक्ष घी दीप जलाएं। घी का दीप यदि जलाने के सामर्थ्य ना हो तो तिल का तेल भी आप जला सकते हैं। अब भगवान को फल, मिठाई, गुड़, शहद, मौसमी फलों का जूस या मौसमी फल अर्पित करें। साथ में कुछ दक्षिणा भी मंदिर में रखें, जिसका दान आप किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। आज के दिन शिवलिंग का भी अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो और ध्यान रखिएगा, अगर पंचामृत से केवल दूध या दही से आप अभिषेक कर रहे हैं तो तांबे के लोटे का प्रयोग आप ना करें। तांबे के पात्र में रखा गया दूध, दही या पंचामृत विष के समान हो जाता है। इसके लिए आप स्टील के या फिर पीतल के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अभिषेक कर रहे हैं पंचामृत से तो सबसे पहले एक बार गंगा जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, फिर उसके बाद एक बार शुद्ध जल से अभिषेक करें और फिर चंदन आदि त्रिपुंड लगाएं। धूप दीप अर्पित करें। भगवान को जो भी पुष्प आदि है वह अर्पित कर सकते हैं। यदि अभिषेक नहीं है कर रहे हैं तो एक बार शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस प्रकार से आप सुबह की पूजा प्रारंभ होती है। अगर सुबह ज्यादा समय है तो आप कथा का श्रवण कर सकते हैं, शिव मंत्र चालीसा पाठ और आरती कर सकते हैं। कपूर जलाकर आरती उतारें। जो भोग आपने अपने भगवान को अर्पित किया है उसे सुबह स्वयं ग्रहण ना करें, सभी लोगों में प्रसाद रूप में बांट दें। दिन भर आप व्रत रखें। यदि सुबह कम समय है तो केवल आप सुबह संकल्प लेकर और आरती करके व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन शाम को सूर्यास्त 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद का जो समय प्रदोष काल का होता है उस समय विधि विधान से पूजा अवश्य करें। व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय का मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। अगर हो सके तो 108 की सामग्री आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, जैसे 108 बेलपत्र, 108 पुष्प, 108 काजू, मखाने, अक्षत शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा 108 की संख्या में हरे साबुत मूंग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। 108 रुद्राक्ष की माला से 108 मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को आप इन नियमों में से जिस भी नियम का पालन कर सकते हैं उस नियम का आप अवश्य अपनाएं। व्रत के दौरान आप कठोर उपवास यदि करने में समर्थ हैं, यदि शारीरिक क्षमता है तो सोमवार का व्रत निर्जला भी रखा जा सकता है, यानी बिना अन्न और जल। शाम की पूजा करने के बाद आप इस व्रत में जल
और फल ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग निर्जला उपवास नहीं रख सकते वह दिन में दूध, पानी, चाय आदि फल आदि का सेवन कर सकते हैं। मौसमी फलों के जूस का सेवन ध्यान रखें, जूस घर पर निकाला गया हो सेवन कर सकते हैं। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी है। लहसुन, प्याज, किसी भी प्रकार का अनाज, नमक, चावल आदि से परहेज करें। शाम को प्रदोष काल के समय आपको एक बार फिर से स्नान करके साफ धुले हुए वस्त्र धारण करनी है। पूजा की तैयारी प्रारंभ करनी है, क्योंकि इस समय में ही मुख्य पूजा की जाती है। भगवान शिव के समक्ष धूप दीप जलाएं। शाम के समय भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब भगवान शिव के समक्ष बैठकर शिव द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं या शिव अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव के समक्ष बैठकर हाथ में थोड़े पुष्प और अक्षत लेकर कथा का श्रवण करें। सावन सोमवार व्रत की कथा भी आपको हमारे चैनल पर हर दिन सुनाई जाएगी। आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं या खुद से भी पढ़ सकते हैं। कथा के बाद जो आपके हाथ में अक्षत पुष्प है उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। माता पार्वती जी का श्रृंगार करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जो भी अर्पित करते हैं उसमें से कुछ सामग्री यदि आप सुहागिन हैं तो आशीर्वाद के रूप में अपने लिए भी रख सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें। कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और भगवान शिव को भोग लगाएं। शाम के समय जो लोग फलाहार में सेंधा नमक का सेवन करना चाहते हैं तो उन्हें पहले भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। खासतौर पर आप खोए की मिठाई या दूध से बने हुए कुछ भी व्यंजन आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद शाम की पूजा करने के बाद आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, सोमवार व्रत में जहाँ तक हो सके अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए, लेकिन जिनके लिए अन्न ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है और ऐसे भक्त जो उपवास भी रखना चाहते हो तो केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आप लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन या कढ़ी आदि का सेवन बिल्कुल भी सोमवार के व्रत में ना करें। पूजा करने के बाद सुबह और शाम को सच्चे मन से भगवान शिव की प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मुझसे अगर पूजा में कोई त्रुटि, चूक, उच्चारण में गलती, मन की चंचलता, विधि में अशुद्धता, सामग्री की कमी या ध्यान में विघ्न हुआ हो तो कृपया उसे क्षमा करें। मैं अज्ञानवश कोई अपराध कर बैठा हो या कर बैठी हूँ तो हे भोलेनाथ उसे अपने दास का बाल बुद्धि समझकर क्षमा करें। मेरे मन, वाणी और कर्म से जाने अनजाने में जो भी दोष हुआ हो, हे करुणामय शंकर, आप सबको क्षमा करें। आपने मुझे इस व्रत और पूजन का अवसर दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आप कृपया मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें, मेरी भक्ति का फल दें और मुझे अपने चरणों में भक्ति में स्थिर रखें। इस तरह अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, क्षमा याचना की जाए तो भोलेनाथ हर गलती को भूलकर अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी संख्या में व्रत करना चाहिए। तो देखिए, बहुत से लोग तो केवल सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत ही रखते हैं। किसी कारण से अगर आप पहला व्रत ना रख पाए तो बाकी 3 व्रत भी रख सकते हैं। 3 ना रख पाए, किसी कारण से पहला दूसरा छूट जाए तो केवल 2 ही व्रत रखें। लेकिन अगर आपने केवल सोमवार ही व्रत रखने हैं तो चाहे आप व्रत 1 रखें, 2 रखें या 3 या 4, आपको सावन मास की समाप्ति पर व्रतों का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। जो भी अंतिम सोमवार होता है उसमें पूरा दिन उपवास रखने के बाद शाम को प्रदोष काल में पूजा करके व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर किसी सावन सोमवार में माता बहनों के पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में व्रत को बीच में अधूरा नहीं रखना चाहिए। व्रत को आपको रखना चाहिए लेकिन उस व्रत की गिनती में नहीं गिना जाएगा और आप व्रत के सभी नियमों का पालन करें। बस मानसिक रूप से पूजा करें। मोबाइल ऐप के माध्यम से कथा श्रवण कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, दूसरे के हाथ से प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। स्वयं पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत से श्रद्धालु सावन के महीने में 16 सोमवार व्रत भी प्रारंभ करते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता है, खास तौर पर माताओं बहनों को, कि किसी कारण से अगर आपका सावन सोमवार व्रत छूट जाए या 16 सोमवार का आपने संकल्प लिया है, कोई व्रत आपका गलती से छूट जाए, आप ना रख पाए, उस दिन व्रत पीरियड के कारण व्रत ना रख पाए, आप यदि घर से बाहर हो तो क्या ऐसी स्थिति में आपका वह व्रत खंडित माना जाएगा? तो देखिए, कभी भी अगर ऐसा होता है कि आप किसी सोमवार व्रत ना रख पाए तो उससे अगले सोमवार को व्रत अवश्य रखें।
व्रतों की संख्या 16 ही होनी चाहिए। किसी सोमवार व्रत ना रख पाए तो उसे अगले दिन सोमवार व्रत अवश्य रखें। व्रतों की संख्या 16 ही होनी चाहिए। जब आप व्रत का उद्यापन करें तो जितने व्रत आप नहीं रख पाए हैं उतने व्रत आपको एक्स्ट्रा रखकर और फिर व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। विवाहित महिलाएं अगर 16 सोमवार का व्रत रखती हैं तो सौभाग्य अखंड बना रहता है। और विवाहित कन्याएं अगर सोमवार व्रत में शिव विवाह कथा का पाठ करें तो विवाह के योग्य शीघ्र बनते हैं। इसके अलावा एक बेलपत्र पर ध्यान रखें, 3 पत्ती वाला कम से कम बेलपत्र होना चाहिए जिस पर चंदन से ओम नमः शिवाय यदि लिखकर भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो जो भी अविवाहित लोग हैं उनके विवाह के योग बनते हैं। उन्हें अच्छे गुणों वाले जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा कड़वाहटों से भरा है तो उनके दाम्पत्य जीवन में भी भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से सुखद बन जाता है। कोशिश करें हर सोमवार व्रत को आप अपने हाथ से गरीबों को भोजन कराएं या फिर दान दें, दक्षिणा दें। कोई भी व्रत दान दक्षिणा से पूरा माना जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।